देखिए, जो माहौल बनाया जा रहा है एक्चुअली में सपा का जो एक नारा था, सपा का नारा और खाली प्लाट हमारा है। इनकी निगाह आज भी प्लाटों पे है, प्लाटों पर डले कचड़े पे है। तो ये देख नहीं रहे कि जो विकास हुआ वहां नजर नहीं जा रही है, उन खाली प्लाटों में नजर जा रही है, उस प्लाट पे कचड़े पे नजर जा रही है। तो जिसकी कसनी और करनी एक जैसी हो तो उनको वही दिखेगा। तो और विकास शहर में जो 2.5 साल में हुआ है, हम उसके जनता के बीच विकास को लेकर जा रहे हैं। कई सड़कें हैं, आज देखें आप शहर में कितनी सड़कें बनी हैं, पूरे साई रोड, प्याना नाला और काफी काम, ओवर ब्रिज, मतलब इतने तमाम काम हुए हैं, वो जनता के बीच में है और जनता निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर जहां ललितपुर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं भाजपा से ललितपुर नगर निकाय चुनाव के प्रभारी हैं अनिल यादव हैं, संयोजक हैं। आप एक वोट करे चोट की तर्ज पर लोगों को भाजपा में वोट देने के लिए अग्रसित कर रहे हैं। जानते हैं कि आज आपने एक वोट करे चोट की तर्ज पर लोगों को क्या मोटिवेट किया। अभी नगर में जिस प्रकार का एक वातावरण बना है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में, और पिछले 2-2.5 वर्षों के कार्यकाल के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम बड़े अंतर से जीत की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्जिन से हम चुनाव को जीतेंगे। सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया का जहर कुछ अराजक तत्व यहाँ पर फैला रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ में, जिसको लेकर जिला प्रशासन तो अपनी टकटकी लगाए हुए है। कार्रवाई को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? चुनाव आते ही समय कुछ इस प्रकार के जो तत्व हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। वो हर समय ऐसा करते हैं, कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के वो सक्रिय होने वाले लोग हैं, वो सक्रिय होते हैं, दुष्प्रचार भी करते हैं। लेकिन जनता उनको समझती है, ऐसे लोग समाज में आइडेंटिफाई है, उनको लोग चिन्हित कर चुके हैं और उनके भ्रम में आने वाले नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। राजनीति में हो गए गठबंधन नापाक और रात भर सवाब लुटा, अंतिम घड़ी तलाक, क्या कहना चाहेंगे सड़ैया जी? हमारे सारे व्यापारी भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और 15 तारीख को होने वाले मतदान में पूरे जोश से हमारे व्यापारी भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और हमारे सोनाली विवेक जैन को भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। देखिए, रही बात यदि चुनाव की है तो अभी हमारे देश में मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। और रही बात, यदि हमारे मोदी जी ने एक बहुत बड़ा देश को ऊंचाइयों पर स्थापित किया है, जो वीटो पावर हासिल की है, जो एक टाइम पे नेहरू जी के द्वारा दूसरे देश को सौंप दी गई थी, ये हमारे देश के आत्मसम्मान और गौरव की बात है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने पूर्ण ताकत से इस चुनाव को जिताने में लगा हुआ है और वो घर घर जाकर फोटो के पीछे नहीं बैठा हुआ कि मेरी फोटो सामने आए या ना आए, लेकिन वो अंदरूनी रूप से कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रत्याशी सोनाली विवेक जी के लिए रिकॉर्ड वोटों से जिताएगा, ऐसा हमारा पूर्ण अनुमान है। और ये 15 तारीख व 17 को जो काउंटिंग होगी उसमें हमारा रिजल्ट सामने आएगा और पूरे व्यापारी साथी इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं और सबका सिर्फ एक ही पूर्ण विश्वास है कि हमें जीत हासिल करना है और इस तरह से जो अभी तक नहीं हुई। ऐसी हमारी अभिलाषा ग्रुप के नई हमारे परिवार की जो बहू है सोनाली विवेक जी के लिए ये पूर्ण हम लोगों का आशीर्वाद है कि वो जीतें और प्रत्येक सदस्य हमारा व्यापारी बंधु उनके साथ है और हमेशा रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। उपचुनाव ये हम लोगों का थोड़ा सा दुर्भाग्य समझें कि हमारे बीच में जो अध्यक्ष आए काल ने समय ने उनके साथ हम लोग को छीन लिया, लेकिन उन्होंने अपना प्रतिरूप हमारे बीच में सोनाली के रूप में दिया हुआ है और हम लोगों ने चुनेंगे। हमारे जो विकास के कार्य नगर ललितपुर में हो रहे थे वो अधूरे ना रह जाएं, उन विकास कार्यों को पूर्णता प्राप्त हो सके, इसलिए सभी को आवश्यक है कि उस परिवार की जो प्रतिरूप हमारे बीच में आए उसको हम जिताएं। अभी सामने देखें ललितपुर की आवाम के लिए क्या संदेश? जिस तरह से ललितपुर में विकास हो रहा था और किसी कारणवश हमारी अध्यक्षा महोदय की आकस्मिक वो हुई थी, उसका कार्यभार आज हमारी बहू रानी आगे बढ़कर युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं और जोश में हैं। साथ में उनके पति हमारे छोटे भाई विवेक
जो पूरे संघर्ष के साथ उनके साथ पीछे खड़े हुए हैं। और जो नगर के अधूरे विकास कार्य थे, जिसके लिए हमारी चाची जी ने ललितपुर में छोटे खोमचे वालों को, जो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी देश की, प्रदेश की, उनकी उस पहली इकाई के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने किया था। और वो अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए सोनाली जी आई हैं। और मैं प्रत्येक महिला वर्ग, अपनी दुर्गा वाहिनी की ओर से, अपनी श्री रामलाल अभियानशाला की ओर से सभी से आह्वान करूंगा कि एक मत एक राय होके विरोधियों की किसी भी बात को नजरअंदाज करके वोटिंग करें और भाजपा को पूरे बहुमत से आगे लाएं, जिससे हमारे ललितपुर के जो अधूरे विकास कार्य हैं, जो एक सोच के तहत किए जा रहे थे, वो पूर्ण हों। नगर पालिका उपचुनाव को लेकर क्या यहाँ का मतदाता कहाँ जा रहा है? सपा और भाजपा दोनों में फाइट है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ का मतदाता उसी के लिए वोट कर रहा है जिनने सारी सुविधाएं दी। मैं गोविंदनगर रावरजाना का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जो माननीय नरेंद्र मोदी ने आवास दिए हैं सबसे अधिक संख्या में, चाहे गोविंदनगर हो चाहे सदनसा हो, हर मोहल्ले में सबसे ज्यादा आवास दिए हैं। और क्या आवाज मिले हैं आप लोगों को? आवाज नहीं मिले। राजनीति की उठापटक, पुलिस प्रशासन का हालचाल, सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।